हेलो एवरीवन, आज हम पॉलिटिकल थियरी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस लास्ट तक आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा और कमेंट में मेंशन करिए कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ इज प्रायर टू इट्स एंड्स एंड राइट इज प्रायर टू द गुड आर द प्रिंसिपल अपहेल्ड बाय। स्व अपने सिरों से पहले है और अधिकार पूर्व की भलाई के लिए है। किसने यह सिद्धांत दिया? ए. इमैनुअल कांट, बी. F.W.J. हीगल, सी. चार्ल्स टेलर, डी. माइकल वॉल्टर। आप वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आंसर्स लिखा करिए, जिससे कि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए हैं। देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन ए। इमैनुअल कांट का ये स्टेटमेंट है और उन्होंने ही ये प्रिंसिपल्स को अपनी थ्योरी में यूज किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, एवरीथिंग इज परमिटेड दैट इज नॉट प्रोहिबिटेड इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ। सब कुछ अनुमत है जो निषिद्ध नहीं है। किसकी बात कर रहा है ये? किस तरह के लॉ की? देखिए, ए. नेचुरल लॉ, प्राकृतिक नियम की, या बी. कॉमन लॉ, सामान्य विधि की, या सी. इटर्नल लॉ, अनंत कानून की, या डी. डिवाइन लॉ, दैवीय कानून की। किस लॉ के बारे में ये बात कर रहा है कि जहां पर सब कुछ परमिटेड है जब तक कि कुछ प्रोहिबिटेड ना किया जाए तब तक। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। कॉमन लॉ जनरली ये ब्रिटेन में फॉलो किया जाता है, जहाँ पर जो लॉ हैं और जो प्रैक्टिसेस डेली लाइफ में हो रही हैं या बड़े लंबे समय से चली आ रही हैं, ये दोनों एक साथ चलते हैं, कानून भी और प्रैक्टिसेस भी। कॉमन लॉ में आता है जो अनरिटन लॉज हैं वहाँ के ब्रिटेन के, या जो उनका कस्टम है, उसे किसी कानून की जरूरत नहीं, वो एक कस्टम में आ गया है, लोग उसे फॉलो कर रहे हैं खुद ब खुद। उसी की बात यहाँ पर की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर कंबाइन नेचुरल राइट्स विथ फिजियोलॉजिकल मेटाफर। निम्नलिखित में से कौन शारीरिक रूपक के साथ संयुक्त प्राकृतिक अधिकारों के बारे में सोचता है? ए. लॉक, बी. स्पेंसर, सी. ग्रीन, डी. बुर्क। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों में ये देखकर लगता है, और ये बात बार्कर ने कही थी सबसे पहले, कि उनके विचारों को देखकर लगता है कि वो नेचुरल राइट्स को कंबाइन करते हैं फिजियोलॉजिकल मेटाफर के साथ। स्पेंसर सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, बेंथम वॉज अ सपोर्टर ऑफ थियरी ऑफ। बेंथम के सिद्धांत के समर्थक हैं। बेंथम किस सिद्धांत के समर्थक हैं आपको बताना है। ए. नेचुरल राइट्स के, प्राकृतिक अधिकार के, बी. हिस्टोरिकल राइट के, ऐतिहासिक अधिकार के, सी. लीगल राइट्स, कानूनी अधिकार, डी. एथिकल राइट्स, नैतिक अधिकार। बताइए। अब इतने सारे क्वेश्चंस आपको बेंथम के ऊपर करवाए जा चुके हैं कि आपको इसका आंसर आना चाहिए, चाहे आप वेस्टर्न थॉट की देख लीजिए और या फिर पॉलिटिकल थियरी में। और अगर आपने राइट्स पढ़ा होगा तो आपको वहां पर मिला होगा कि नेचुरल राइट होती है, हिस्टोरिकल राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं, और कौन से थिंकर किस राइट को सपोर्ट करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। बेंथम लीगल राइट को सपोर्ट करते हैं, कानूनी अधिकार को, जबकि उन्होंने नेचुरल राइट को क्रिटिसाइज किया था। कहा कि अगर स्टेट अपने अच्छे के लिए लोग कॉन्ट्रैक्ट से बना रहे हैं तो वहां पर नेचुरल राइट खुद के पास रखने की क्या जरूरत। और लीगल राइट के बारे में इनका विचार था कि स्टेट ही सोर्स होता है सारे राइट्स का। हर इंडिविजुअल राइट का अगर स्रोत देखा जाए तो वह राज्य स्वयं है।
सबसे ज़्यादा किस थिंकर ने लीगल राइट को सपोर्ट किया है, वो है जॉन ऑस्टिन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है, कंसेप्शन ऑफ नेगेटिव लिबर्टी एम्फसाइजेस, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा पर जोर दिया जाता है। ए फ्रीडम ऑफ चॉइस, चुनने की आज़ादी पर, या बी एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर, या सी ऑटोनॉमी, स्वराज्य पर, या डी सेल्फ डायरेक्शन, स्वदिशा पर। नेगेटिव लिबर्टी किस पर सबसे ज्यादा जोर देती है, आपको यहां पर यह बताना है। अच्छे से आप वीडियो को पॉज करके चारों ऑप्शंस पढ़ लीजिए। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेगेटिव लिबर्टी के कंसेप्ट का अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा वो इंटरफेरेंस के एब्सेंस पर बात करता है कि स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए एक इंडिविजुअल की लाइफ पर में या फिर स्टेट की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। हर इंडिविजुअल को ये अधिकार होना चाहिए कि वो खुद अपना अच्छा बुरा सोच सके और उसे स्टेट किसी भी तरह की कोई भी इंटरफेयर बिल्कुल भी मत करे। नेगेटिव लिबर्टी सबसे ज़्यादा इसी पर जोर देती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी, यहाँ पर अधिकार नहीं राज्य होगा, कल्याणकारी राज्य के विचार को अस्वीकार करता है। ए लिबरल्स उदारवादी करते हैं, या बी नियो लिबरल्स नौ उदारवादी करते हैं, या सी प्लुरलिस्ट बहुलवाद करते हैं, या फिर फैबियंस करते हैं। सबसे ज्यादा बताइए आपकी कल्याणकारी राज्य के विचार को अस्वीकार किसने कर दिया। सही आंसर क्या है इसका, देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नियो लिबरल्स नौ उदारवादी ने इस वेलफेयर स्टेट के आइडिया को बिल्कुल से रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया, वेलफेयर स्टेट में क्या समस्या थी। नियो लिबरल थिंकर के अकॉर्डिंग जो वेलफेयर स्टेट है वो एक तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बाधा बनती है, क्योंकि उसमें हार्ड वर्किंग पीपल हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, उन पर टैक्स लगा करके वो फालतू लोग जो वीक लोग हैं उनका पोषण किया जाता है। वेलफेयर स्टेट यही काम तो करता है जिसमें सबका कल्याण हो, तो वो जो रिच पीपल है उन पर टैक्स लगा करके पुअर पीपल के लिए पॉलिसीज लाता है। इसी वजह से नियो लिबरल ने इसका विरोध किया और नियो लिबरल ने रोलिंग बैक द स्टेट को सपोर्ट किया। कौन कौन से थिंकर नियो लिबरल में आते हैं, रॉबर्ट नॉजिक आते हैं, एफ ए हेक आते हैं और मिल्टन फ्रीडमैन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेवेंथ क्वेश्चन है, Who expressed the view that equality is unnatural and undesirable? किसने विचार व्यक्त किया कि समानता अस्वाभाविक और अवांछनीय है। ए प्लेटो, बी एरिस्टोटल, सी हीगल, डी हॉब्स। इक्वालिटी पर विचार आपको प्लेटो, एरिस्टोटल, हीगल, हॉब्स सब के पढ़ने को मिले होंगे वेस्टर्न थॉट में। और अगर आप इक्वालिटी चैप्टर थियरी में पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको सारे थिंकर्स के स्टेटमेंट इक्वालिटी के लिए मिल जाएंगे। तो सही आंसर क्या होगा, देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। एरिस्टोटल इक्वालिटी को अननेचुरल और अनडिजायरेबल मानते थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एट्थ क्वेश्चन है, हु सेड दैट इट Equality is not an isolated principle, but it stands by the principle of liberty and fraternity. किसने कहा कि यह समानता एक अलग सिद्धांत नहीं है, लेकिन यह स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांत द्वारा खड़ा है। लास्की ने, या टॉन ने, या फिर लिंड्सने ने, या फिर बारकर ने। स्टेटमेंट्स थियरी में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करते हैं आपके एग्जाम में। थ्योरी से क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में बहुत बनते हैं, या फिर आपको दिया जाता है कि ये स्टेटमेंट किसका है और या फिर विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। लिबर्टी के लिए बहुत से थॉट्स लिखे रहेंगे, 3-4 आपको बताना रहेगा कौन सा कथन सही है,
तो इसलिए आप थियरी पर स्टेटमेंट में फोकस करके पढ़िए। थियरी में ये स्टेटमेंट है बार्कर का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन है, Who among the following argued that the past circumstances or actions of people can create differential entitlement? निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि लोगों की पिछली परिस्थितियां या कार्य अंतर हकदार बना सकते हैं? जॉन रॉल्स या चार्ल्स टेलर या फिर हेक या फिर रॉबर्ट नॉजिक? ये भी स्टेटमेंट ही है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रॉबर्ट नॉजिक ने ये तर्क दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन है, हु डज लिबरलिज्म सपोर्ट? उदारवाद किसका समर्थन करता है? इंडिविजुअलिज्म व्यक्तिवाद का, लेज़र-फेयर हस्तक्षेप का, या थर्ड प्राइवेट ओनरशिप निजी स्वामित्व का? बताइए, केवल फर्स्ट सही है या सेकेंड एंड थर्ड केवल सही है या फिर फर्स्ट एंड थर्ड सही है या फिर तीनों ही बातें लिबरलिज्म के लिए सही हैं? इसका सही आंसर क्या है ए बी सी डी में से? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। लिबरलिज्म इंडिविजुअलिज्म को भी सपोर्ट करता है, जिसमें कि डिग्निटी को, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को और जजमेंट निर्णय क्षमता को इम्पोर्टेंस दी जाती है। स्वाधीन अस्तित्व है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, डिग्निटी है और जजमेंट, इनको ये इंडिविजुअलिज्म के अंतर्गत सपोर्ट करता है। फिर है लेज़र-फेयर हस्तक्षेप। आर्थिक जीवन में अगर आप देखें तो उदारवाद हस्तक्षेप को भी सपोर्ट करता है, जो कैपिटलिज्म को इंक्रीज करने की बात करता है, जिससे कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज सब कुछ निजी स्वामित्व में रहते हैं और राज्य के ओनरशिप में नहीं। तो प्राइवेट ओनरशिप को भी लिबरलिज्म सपोर्ट करता है। साथ ही उदारवाद वेलफेयर स्टेट की भी बात करता है, जिसमें कि रिच पीपल पर टैक्स लगा के पुअर पीपल की सोशल सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए। उदारवाद में कौन कौन से विचारक आते हैं? जे.एस. मिल आते हैं, टी.एच. ग्रीन आते हैं, हैरोल्ड लास्की आते हैं। ऐसे ही कई थिंकर लिबरलिज्म के अंदर आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन है, हु बिलीव्स दैट एन ओपन मार्केट इकोनॉमी ओनली बेनिफिट्स द रिच? किसका मानना है कि खुले बाजार की अर्थव्यवस्था केवल धनवान वर्ग को लाभ पहुंचाती है? ए लिबरलिज्म उदारवाद का मानना है, या बी सोशलिज्म समाजवाद का मानना है, या सी कम्युनिज्म साम्यवाद का, या डी नियो लिबरलिज्म नव उदारवाद का? चारों ही अप्रोचेस थिंकिंग आपने पढ़ी होगी, लिबरलिज्म भी, सोशलिज्म भी, कम्युनिज्म भी, न्यू लिबरलिज्म भी। अब ये किसका मानना है बताइए। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोशलिज्म समाजवाद का मानना है कि जो ओपन मार्केट इकोनॉमी है वो सिर्फ रिच पीपल को ही बेनिफिट पहुंचाती है, जबकि समाजवाद क्या सपोर्ट करता है? समाजवाद सपोर्ट करता है कि जो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर पब्लिक ओनरशिप होनी चाहिए और उन्हीं का ही, पब्लिक का ही कंट्रोल उस पर होना चाहिए, जिससे कि सबको अपॉर्चुनिटी मिल सके, सबको अवसर प्राप्त हो सके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12th क्वेश्चन है, हु रोट आइडियोलॉजिकल एंड यूटोपिया? वैचारिक और स्वप्न लोक किसने लिखा है? ये किताब है, किसने लिखा है बताइए? कार्ल पॉपर ने, एंजल्स ने, कार्ल मानहेम ने या स्टीवन लुकास ने? बुक का नाम आप इंग्लिश में ही लर्न किया करिए, ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब बताइए किसकी किताब है? ये बुक है कार्ल मानहेम की और ये जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे और 1929 में इनकी ये किताब पब्लिश हुई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 13th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दिस डेमोक्रेसी इज the rule of masses in which they express their sovereign will through vote.
इसके अनुसार लोकतंत्र जनसाधारण का शासन है जिसमें वो वोट के माध्यम से अपनी प्रभुसत्ता संपन्न इच्छा को व्यक्त करते हैं। यूडाइसी, जॉन लॉक, जेम्स ब्राइस या न्यूमैन, ये एविडाइसी हैं। बताइए डेमोक्रेसी के लिए एक इसका स्टेटमेंट है, डेमोक्रेसी भी आपके सिलेबस में है, तो आपने वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर का स्टेटमेंट डेमोक्रेसी के लिए जरूर पढ़ा होगा। ये स्टेटमेंट है जेम्स ब्राइस का। जेम्स ब्राइस देखिए लोकतंत्र पर इनके कई सारे थॉट्स हैं, कई सारे इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, तो आप इनका स्टेटमेंट डेमोक्रेसी के लिए ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इनकी 2 इम्पॉर्टेंट बुक है, द अमेरिकन कॉमनवेल्थ और मॉडर्न डेमोक्रेसी, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14th क्वेश्चन है, The view according to which an ambitious nation exerts control over the natural and human resources of other countries to increase its power and pride। वह दृष्टिकोण जिसके अनुसार कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। ए टोटलिटरिज्म, सर्वाधिकारवाद, अथॉरिटेरियनिज्म, सत्तावाद, इंपेरियलिज्म, साम्राज्यवाद या रेसिज्म, प्रजातिवाद, किस दृष्टिकोण का ये मानना है? जहां पर एक महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए दूसरे देश के भी रिसोर्सेज पर कंट्रोल स्थापित कर लेता है। इसका सही आंसर क्या होगा? अच्छे से आप क्वेश्चन को पढ़ लिया करिए और देखिए क्वेश्चंस आप सारे लगाया करिए, लास्ट तक जरूर लगाया करिए और देखा करिए कि आप कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं, तभी आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी हो पाएगी। और देखिए यूनिट वाइज क्वेश्चंस है, अब आपको ये तो कंप्लीट रहेगी नहीं कि अभी पर्टिकुलरली आपका ये यूनिट तैयार नहीं है, तो जो यूनिट आपका तैयार हो चुका है, जिसका आपने रिवीजन किया है या जिस पर आप क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं, आप उस यूनिट से क्वेश्चंस लगाइए, सारे क्वेश्चंस आप जरूर लगाइए और देखिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। अब इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंपेरियलिज्म, साम्राज्यवाद यही सपोर्ट करता है कि जहां पर एक नेशन दूसरे नेशन अपनी पावर यूज करके वो दूसरे नेशन के भी नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज पर कंट्रोल स्थापित करता है। जबकि सर्वाधिकारवाद में क्या होता है? सर्वाधिकारवाद में स्टेट की सारी पावर सेंट्रलाइज्ड हो जाती हैं और लोगों के जीवन के सभी पक्षों पर पूर्ण कंट्रोल स्टेट का हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15th क्वेश्चन है, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव लॉ? सकारात्मक कानून की अवधारणा किसने दी? जीन बोदी ने या फिर एविडाइसी ने या फिर जॉन ऑस्टिन या रॉस्को पाउंड? जीन बोदा है, एविडाइसी है, जॉन ऑस्टिन है और रॉस्को पाउंड है। पॉजिटिव लॉ किसने दिया है? पॉलिटिकल थियरी पढ़ने में आपको ये कंसेप्ट जरूर मिला होगा। अब ये कंसेप्ट किसने दिया है ये आप बताइए। ये लॉ है क्या, ये आपसे पूछने रहा है, ये नेक्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए। पहले तो ये कंसेप्ट दिया किसने? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जॉन ऑस्टिन ने पॉजिटिव लॉ का कंसेप्ट दिया है। अब ये पॉजिटिव लॉ क्या है? ये वो लॉ है जो किसी सॉवरेन की इच्छा को प्रकट करता है, वहाँ के संप्रभु की जो डिजायर है उनको प्रकट करता है और जितने भी लोग सॉवरेन के अधिकार क्षेत्र में आएंगे वो इस पॉजिटिव लॉ को फॉलो उनको करना पड़ेगा और जिन्होंने भी इस कानून को फॉलो नहीं किया उन्हें पनिश किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 60 के देखिए आपको असर्शन और रीजनिंग दी गई है, रीजन है और असर्शन रीजन देखिए एग्जाम में आपके बहुत आते हैं, तो आप ट्राई किया करिए कि आप असर्शन और रीजन के क्वेश्चन जरूर लगाएं। अब स्टेटमेंट क्या है? अ राइट इज अ सेल्फिश क्लेम, अधिकार एक स्वार्थी दावा है। रीजन है कि थियरी ऑफ नेचुरल राइट इज एडवोकेटेड बाय लॉक, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की वकालत लॉक ने की है। बताइए कि स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही हैं और रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट को, या फिर स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही हैं पर रीजन सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है स्टेटमेंट को।
या स्टेटमेंट सही है रीजन गलत है, या फिर रीजन सही है और स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट और रीजन आप अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। अ राइट इज अ सेल्फिश क्लेम, अधिकार एक स्वार्थी दावा है। क्या ये बात सही है अधिकार के लिए? ये बात बिल्कुल गलत है। राइट एक सेल्फिश क्लेम नहीं हम मान सकते, ये एक सोशल क्लेम है, एक सामाजिक दावा होता है जहां पर बिना अधिकार के एक पर्सन अपना बेस्ट नहीं कर सकता, तो ये सामाजिक दावा है, कोई स्वार्थी दावा नहीं है। रीजन है कि थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट इज एडवोकेटेड बाय लॉक, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत की वकालत जॉन लॉक ने की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए स्टेटमेंट गलत था और रीजन सही था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 17th क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फासिज्म, कौन सा कथन फासीवाद के लिए सही है? पहला देखिए स्टेटमेंट है, द वर्ड फासिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फासिस्ट, फासीवाद शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक के फासियों शब्द से हुई है। या सेकेंड है, हर्बर्ट मार्क्यूस एंड एरिक फ्रॉम आर एसोसिएटेड विथ फासिज्म, फासीवाद से जुड़े हैं हर्बर्ट मार्क्यूस और एरिक फ्रॉम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए सबसे पहले स्टूडेंट फर्स्ट है, द वर्ड फासिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फासिस्ट, ये बात बिल्कुल गलत है। ये ग्रीक वर्ड फासिस्ट से नहीं ओरिजिनेट किया गया है, इंग्लिश वर्ड फासिज्म ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड फासियो से। दूसरा क्या है, हर्बर्ट मार्क्यूस एंड एरिक फ्रॉम आर एसोसिएटेड विद फासिज्म, ये भी बिल्कुल गलत है। हर्बर्ट मार्क्यूस और एरिक फ्रॉम फासिज्म से बिल्कुल नहीं जुड़े हुए हैं, फासिज्म से मुसोलिनी जुड़े हुए हैं, उनकी विचारधारा फासीवाद की थी। और नाजिज्म जो नाजी विचारधारा एडोल्फ हिटलर हैं, उनको भी फासीवाद से एक तरह से माना जाता है कि उनके भी विचार इसी से मिलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 18th क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क रिटन बाय शाह बर्लिन, इनमें से कौन सी एक किताब है जो बर्लिन की नहीं है? ए है कार्ल मार्क्स, बी है 4 एसेज ऑन लिबर्टी, सी है फ्रीडम, डी है अगेंस्ट द करंट। बताइए। सिंपली आपसे ईशा बर्लिन की एक किताब नहीं है पूछ रहा है वो, यहाँ पर पब्लिशिंग ईयर नहीं पूछ रहा है, तो आपके लिए टफ नहीं होना चाहिए ना, आपसे अरेंज करने के लिए कहा जा रहा है। ईशा बर्लिन की किताब देखिए प्रीवियस ईयर में अरेंज करने के लिए भी आई थी और मैंने वो क्वेश्चन आपको करवाया भी है, इसलिए आप सारे क्वेश्चन ज़रूर लगाया करिए, पॉलिटिकल थियरी के क्वेश्चंस हों या थॉट के हों, जितनी भी यूनिट से क्वेश्चंस लगवाया गया है आप उन्हें ज़रूर लगाइए। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रीडम किताब ईशा बर्लिन की नहीं है, जबकि कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स, इस किताब का पूरा नाम है कार्ल मार्क्स हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट, 1939 में ये किताब बर्लिन की पब्लिश हुई थी। फिर है 4 एसेज ऑन लिबर्टी, ये 1969 में बर्लिन की किताब है, ये सबको पता होगा। फिर है अगेंस्ट द करंट, इस किताब का पूरा नाम है अगेंस्ट द करंट एसेज इन हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़, 1979 में इनकी ये किताब पब्लिश हुई है। लेकिन फ्रीडम किताब ईशा बर्लिन की नहीं है, ये किताब है जोनाथन फ्रेजन की, 2010 में पब्लिश हुई थी। करेक्ट। देखिए आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिएगा और कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही है, और अगर आपको कोई डाउट है तब भी आप उसे कमेंट में ज़रूर मेंशन कराइए कि आपको कहाँ पर क्या डाउट है। और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं
या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, इंट्रेंस एग्जाम की पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थियरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे क्वेश्चंस लगाइए, उसके आंसर्स अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आप उसे नोट कर लीजिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आप अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए या क्या आपको अगर आपको सिलेबस में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, जिसमें आपको एक वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट बुक्स मेंशन है कि आप कौन सी बुक किस यूनिट के लिए पढ़िए, और सिलेबस जो आपका न्यू सिलेबस है आप उसे भी जा कर के देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर ऑल डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। सब्सक्राइब के बटन के बगल में बेल आइकन दिया होगा, आप उसे प्रेस कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।